Okay beta, let's discuss how you factorize beta quadratic expressions. ठीक है, so quadratic expressions first of all होते क्या हैं, ज़रा हम quadratic expressions को discuss कर लेते हैं. बेटा a quadratic expression is always in the form, let's say अगर x में quadratic है, so बेटा is in the form ax square plus bx plus c, right? There is a term in x square, उसका जो भी कोफिशिएंट है 1 है या वॉट एवर, राइट. देन देर इज अ टर्म इन x, राइट, उसका वॉट एवर द कोफिशिएंट इज, एंड देन यू हैव अ कांस्टेंट टर्म फ्री फ्रॉम x. ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को बेटा हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, राइट. वंस अगेन बेटा, क्वाड्रेटिक मींस अ टर्म इन x स्क्वायर होनी चाहिए जो भी वेरिएबल है उस इक्वेशन का, राइट. सो वी कैन सी कि ये क्वाड्रेटिक इन x है, x इज द वेरिएबल. So बेटा x स्क्वायर वाली एक टर्म, then you have a term in x and then you have a constant term, कोई नंबर, a term which is free from x. ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं quadratic expression. ठीक, क्लैरिटी बेटा. और quadratic equation क्या होती है? A similar expression but सिर्फ उसमें बेटा equal to हम जीरो लिख देते हैं. राइट साइड पे बेटा रिमेंबर दैट जीरो होना चाहिए. इफ देर इज अ नंबर उसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे. राइट साइड पे हम जब भी फैक्टराइज करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे हम लर्न करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पे हम जीरो पुट करेंगे, राइट, इक्वेशन के. तो बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है तो वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट बेटा. क्लैरिटी. चलो कमिंग बैक टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. सो ये बेटा हमने टर्म लिखी थी, this was a quadratic expression in x. let's say हम y में quadratic expression लिख लेते हैं. so variable बेटा y हो जाएगा, so ay square plus by plus c, right, because it's a quadratic in y. ठीक, तो y square का whatever the coefficient is, एक टर्म बेटा y square में होनी चाहिए, then you should have a term in y and a constant term. ठीक, let's say मैं कहता हूँ मैं quadratic expression लिखना चाहता हूँ in m, the variable is m. so बेटा again m square में एक टर्म होगी, ठीक, plus bm, then a term in m plus a constant term. Clarity बेटा. so we can see कि this expression is quadratic in m. ठीक, ये जो upper expression है this is quadratic in y, और जो first expression है बेटा this is a quadratic in x. ठीक है, x is the variable. so बेटा again quadratic expressions बेटा बाय जस्ट लुकिंग एट देम, अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बाय जस्ट लुकिंग एट देम बेटा आप पिक कर लो कि ओके दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म हो, अ टर्म इन एक्स और एक कांस्टेंट टर्म हो, वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, राइट बेटा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए. ओके, अब बेटा ज़रा इसको हम ज़रा किस तरह से फैक्टराइज करते हैं इसको हम लर्न करते हैं, राइट. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक, लेट्स से मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. बेटा वी कैन क्लियरली सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है, राइट, इसमें इक्वल टू का साइन हमें नजर नहीं आ रहा. एंड द क्वेश्चन इज वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज. ठीक हो गया, फैक्टराइज, हमने इसके फैक्टर्स बनाने. तो बेटा फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले हम अरेंज करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय अरेंज? पहली टर्म एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, देन द टर्म इन एक्स एंड देन द कांस्टेंट टर्म. ठीक, समटाइम्स एग्जामिनर बेटा आपको ट्रिक करता है कि आपको वो शफल करके टर्म्स दे देता है. फॉर एग्जाम्पल वो इट कुड हैव रिटन लाइक दिस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8, राइट. अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसने सेकेंड नंबर पे दे दी है. सो बेटा नाउ वी शुड नो द कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, वी शुड अरेंज द टर्म्स. ठीक, हम विल राइट द टर्म इन एक्स स्क्वायर, then we'll write the term in x and then you write the constant term. Clarity? तो बेटा अरेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू फैक्टराइज. क्लैरिटी. ओके, सो बेटा हमने अरेंज कर ली, राइट, या ऑलरेडी अगर अरेंज्ड है परफेक्टली फाइन. ठीक, चलो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन? बेटा रिमेंबर दैट वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस केस में 1 है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. ठीक हो गया, मैं लिख देता हूं, एंड द कांस्टेंट टर्म वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद साइंस, इसका साइन भी पॉजिटिव है बिकॉज इफ देर इज नो साइन इट्स अंडरस्टूड के प्लस साइन है. ठीक,
वॉट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म से विद साइंस, और वो मल्टीपल आपने साइड पे लिख देना है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है +1 और कांस्टेंट टर्म क्या +8, तो +1 इंटू +8 क्या आ गया 8 +8 विद साइन। ठीक हो गया बेटा, ये मल्टीपल आ गया। ठीक, अब बेटा आपने क्या देखना है, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स which multiply to give 8. You have to find two numbers which multiply to give 8, and on the second hand बेटा आपने ये देखना है कि उन दोनों नंबर्स को when you add or you subtract, ठीक, you should get the middle term. You should get the middle term as well. Clarity? So simultaneously हमने दोनों चीजें देखनी है। अगेन बेटा सुन लो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्रूशल है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो फैक्टराइज करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं उसको सॉल्व करना, तो प्रोसेस वही है, फर्स्ट यू फैक्टराइज, और अगर इक्वेशन सॉल्विंग आ जाए तो वो लास्ट स्टेप में बस आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सो व्हाट इज द प्रोसेस, फर्स्ट थिंग इज यू अरेंज, अगर अरेंज्ड है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म एंड द कॉन्स्टेंट टर्म, परफेक्टली फाइन। यू मूव ऑन, बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है विद साइंस आप उनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लो, जो भी नंबर आपके पास आया, राइट। अब आपने देखना है कि यू हैव टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर इन अ वे कि अगर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो यू गेट द मिडिल टर्म। ठीक है, ओके। अब 8 के क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, 8 इंटू 1 8 होता है, बट अगर मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं आई वोंट गेट +6। ठीक, सो इसका मतलब है ये these are not the right multiples। ठीक, और 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, 4 इंटू 2 इज 8, ये मुझे करेक्ट लग रहे हैं बिकॉज इफ यू ऐड देम ये मेरे पास मिडिल टर्म के फैक्टर्स बन रहे हैं 6, मिडिल टर्म बन रही है 6, राइट। सो बेटा अब क्या करना है, यू गॉट द टू फैक्टर्स, बिगर फैक्टर ऑलवेज कम्स फर्स्ट, और बेटा रिमेंबर दैट मिडिल टर्म का साइन ऑलवेज कम्स विद द बिगर फैक्टर। याद रखना, मिडिल टर्म का साइन ऑलवेज कम्स विद द बिगर फैक्टर। ये हम इसका साइन पॉजिटिव लिखेंगे, और ऑब्वियसली बिकॉज हमने +6 बनाना है, दैट ऑटोमेटिकली डिफाइंस द साइन ऑफ द अदर टर्म, जो सेकंड फैक्टर है उसका साइन भी येस पॉजिटिव ही होगा बिकॉज हमने +6 बनाना है। ठीक, एक दफ़ा रीचेक कर लिया करो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कि आपके पास +8 ही आना चाहिए। सो +4 इंटू +2, yes this would give you +8। so उसी टर्म के ये फैक्टर्स होने चाहिए, और अगेन यू आपके पास ऐसे वो जो दो मल्टीपल्स हैं आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों टर्म्स को तो यू शुड गेट द मिडिल टर्म, तो आप उनको ऐड करके यू आर गेटिंग द मिडिल टर्म, तो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स, राइट बेटा। सो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, बेटा फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म एज इट इज। ठीक हो गया, ये मैं जरा सेपरेट करके लिख रहा हूं, राइट। अब जो बेटा आपने फैक्टर्स फाइंड किए, तो मैंने कहा था बिगर फैक्टर फर्स्ट, सो बिकॉज मिडिल टर्म में x है, सो ये x की हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किए, तो बेटा आपने x को नहीं चेंज करना, राइट, बिकॉज x में एक क्वाड्रेटिक है। सो बेटा एक फैक्टर बिगर फैक्टर आ गया 4x प्लस अदर फैक्टर इसका आ गया 2x, और 8 का साइन ऑब्वियसली वाज प्लस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आपने 6x को ब्रेक किया इन अ वे कि आपने 4x प्लस 2x विच एड्स अप टू 6x, लेकिन अब इसके आगे बेटा फैक्टर्स बन जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक हो गया, चलो आगे बेटा वी हैव लर्नड हाउ टू फैक्टराइज फर्दर। बेटा अगेन वी हैव गॉट 4 टर्म्स, हम इसके पेयर्स बना लेंगे, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। चलो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ गया, यू गेटिंग x, बिकॉज कोई नंबर कॉमन नहीं है, ऑलरेडी हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस कर ली इन द प्रीवियस बेटा वीडियो, पूरा हमने इसको डिटेल में डिस्कशन की है। चलो x कॉमन आ गया, आपके पास क्या रह गया x, और सेकंड टर्म में से बेटा 4 बिकॉज x आपने कॉमन ले लिया, प्लस ये साइन एज इट इज आता है, माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब बेटा लास्ट पेयर में से क्या कॉमन है, वी कैन सी x तो सेकंड टर्म में नहीं है बट 2 का मल्टीपल है 8, सो 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास फर्स्ट टर्म में बच गया x और सेकंड टर्म में 4 बिकॉज 2 टाइम 4 इज 8। व्हेन यू टेक 2 कॉमन तो आपके पास 8 में से व्हेन यू टेक 2 कॉमन यू लेफ्ट विद 4, राइट बेटा।
अब ये देखो, साइंस आर पार्टीशन बिटवीन द टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये फैक्टर बेटा सेम होना चाहिए। तो बेटा आपके पास व्हेन यू टेक दिस फैक्टर कॉमन, बिकॉज दोनों टर्म्स में ही कॉमन है, दोनों टर्म्स में अवेलेबल है, सो व्हेन यू टेक दिस कॉमन, सो x प्लस 4 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बेटा आपके पास क्या रह गया x, राइट, और सेकंड टर्म में आपके पास क्या रह गया 2। क्लैरिटी बेटा? तो इतना सिंपल ये प्रोसेस था, यू सिंपली मेड फैक्टर्स, आपने x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के बेटा आपने फैक्टर्स बना लिए जो कि हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। आई होप बड़ा सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है बेटा। एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फर्स्ट थिंग क्या होता है, लेट्स से x में अगर क्वाड्रेटिक है, x इज द वेरिएबल, सो बेटा अ टर्म इन x स्क्वायर, अ टर्म इन x एंड अ कांस्टेंट टर्म। क्लैरिटी? अरेंज होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अरेंज? पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, एंड देन यू शुड हैव द कांस्टेंट टर्म। ठीक है? अब बेटा क्या करना है, व्हाटएवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक हो गया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद द कांस्टेंट टर्म। जो भी नंबर है वो साइड पे लिख लेना है, राइट, और यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स व्हिच मल्टीप्लाई टू गिव 8। ठीक, हमने वो नंबर्स फाइंड कर लिए, वी मेड फैक्टर्स, अप्रोप्रिएट फैक्टर्स बन रहे हैं 4 और 2। व्हाई? बिकॉज आपने एक सेकंड कंडीशन भी चेक करनी साइमल्टेनियसली कि यू ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टू फैक्टर्स, तो यू शुड गेट द मिडिल टर्म। ठीक, सो हम 4 और 2 को ऐड करें, यू गेटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका रूल ये होता है बेटा, बिगर फैक्टर कम्स फर्स्ट और उसका साइन मिडिल टर्म का साइन होगा पॉजिटिव। इस केस में मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। दैट ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्स द साइन ऑफ द अदर फैक्टर। बिकॉज हमें +6 चाहिए, +4 तो ऑलरेडी आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो +2 होगा, बिकॉज +4 + 2 गिव्स यू +6। ठीक, और एक दफ़ा बेटा एंड पे ये जो दो मल्टीपल्स आपने लिए, जस्ट प्लीज रीचेक कि +8 के फैक्टर्स हैं। येस, +4 इंटू +2 दैट गिव्स यू +8। दैट मीन्स दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। ठीक, और बेटा इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। 6x की जगह हम बेटा ब्रेक करके दोनों फैक्टर्स लिख देंगे विद द वेरिएबल x। ठीक, तो हम बिगर फैक्टर पहले लिखते हैं विद द मिडिल टर्म साइन, अगर प्लस है तो प्लस, बिगर फैक्टर के साथ बेटा प्लस आएगा, सो +4x एंड +2x। दैट इज हाउ यू ब्रेक द मिडिल टर्म। आगे बेटा वही प्रोसेस है, हाउ यू टेक कॉमन इन 4 टर्म्स, उसी तरह कॉमन लेके बेटा आप लिख देंगे। इट्स सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। इसी को प्लस को बेटा माइनस, मिडिल टर्म को हम माइनस से जरा रिप्लेस करते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या फैक्टर्स आते हैं। सो हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट रेस कर देते हैं, x स्क्वायर -6x + 8। ऊपर हमने क्या लिखा था, x स्क्वायर + 6x + 8, राइट बेटा। अब x स्क्वायर -6x, मिडिल टर्म का साइन रिवर्स हो गया। चलो अगेन फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, क्वाड्रेटिक है, यस, वेरिएबल इज x, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, मिडिल टर्म x, कांस्टेंट टर्म, अरेंज्ड है, यस अरेंज्ड है, x स्क्वायर वाली टर्म x एंड द कांस्टेंट टर्म। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया है, वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज +1, इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द कांस्टेंट टर्म, ठीक, विच इज 8। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, अगेन +8। +8 के आपने बेटा फैक्टर्स बनाने इन अ वे दैट यू गेट द मिडिल टर्म। ठीक, तो फैक्टर्स वही 4 × 2 बनेंगे, बट मिडिल टर्म का साइन माइनस है। तो हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बिगर फैक्टर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन होगा, इसमें कोई डाउट? ठीक, तो बिगर फैक्टर का साइन आपने एस्टैब्लिश कर लिया, -4 होगा। दैट ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्स द साइन ऑफ द अदर फैक्टर। हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -6 चाहिए, तो -4 में -2 ऐड करेंगे तो इट वुड गिव यू -6। तो सेकेंड फैक्टर का साइन भी क्या होगा बेटा, माइनस। सेकेंड फैक्टर का साइन भी क्या होगा, माइनस। और मैं जैसे मैंने कहा था, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो, दैट यू शुड गेट जिसके आप फैक्टर्स बना रहे हैं। तो -4 इंटू -2 ये बेटा +8 ही होता है। दैट मीन्स दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स, दैट मीन्स दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। चलो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग, वही मिडिल टर्म को सिर्फ ब्रेक करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह बेटा अगेन बिगर फैक्टर का साइन वही मिडिल टर्म का साइन आएगा, -4x, बिकॉज x मिड टर्म है, डोंट फॉरगेट टू राइट द वेरिएबल, और
प्लस, और अगेन सॉरी, ये हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया साइन -2x, राइट बेटा, ये ऑलरेडी साइंस हमने स्टैब्लिश कर लिए, और ये लास्ट टर्म एज इट इज +8. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग. चलो बेटा, अब वही कॉन्सेप्ट, पेयर्स बनाओ, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, टेक कॉमन. फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ गया? x, ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया? x -4, राइट बेटा, x कॉमन आ गया फर्स्ट टर्म में, x सेकंड टर्म में 4. माइनस है तो माइनस एज इट इज कॉमन आएगा. चलो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बी वेरी केयरफुल बेटा, व्हेन यू टेक माइनस कॉमन साइंस रिवर्स हो जाते हैं ब्रैकेट में. जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव. चलो, और नंबर्स में से भी देखो, ये अल्फाबेट्स में से कुछ कॉमन है. वी कैन सी बेटा 2 कॉमन आ रहा है, राइट, 8 का भी मल्टीपल 2 होता है, तो -2 कॉमन आ गया. चलो, तो क्या बच गया? ये पॉजिटिव टर्म हो गई, -2 कॉमन हो गया, प्लस वाली टर्म नेगेटिव, ठीक, बिकॉज माइनस कॉमन लिया, साइंस रिवर्स हो जाएंगे, और ये बेटा 4 आ गया. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बेटा, ये साइन होता है दैट योर क्वेश्चन इज करेक्ट इफ बोथ दीज टर्म्स आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक, यस दे आर एग्जैक्टली द सेम. अब बेटा साइंस आर पार्टीशन बिटवीन द टर्म्स. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, कौन सा फैक्टर कॉमन है? x -4. यू टेक दिस फैक्टर कॉमन. फर्स्ट फैक्टर में से क्या, फर्स्ट टर्म में से क्या बच गया? x, और सेकंड में से 2. ये बेटा आपके इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बन गए. अगेन जस्ट अ 2-स्टेप प्रोसेस, और ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, x -4 इंटू x -2. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो, एक और इसकी एग्जाम्पल जरा देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ठीक, ओके, ये जरा देख लेते हैं. x² + 2x - 15. चलो बेटा, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले तो जरा मुझे ये बताओ कि इज दिस अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? जरा सोच के बताओ. यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. कैसे पता चला? बेटा, वी हैव अ टर्म इन x², देन यू हैव अ टर्म इन x, एंड देन यू हैव अ कांस्टेंट टर्म. ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक, अब ऑब्वियसली हमने इसको फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन इज द सेम, यू हैव टू फैक्टराइज. चलो, कैसे बनाएंगे फैक्टर्स? वही कॉन्सेप्ट, अरेंज है, यस अरेंज है. x² वाली टर्म, देन द टर्म इन x, एंड देन द कांस्टेंट टर्म. चलो, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? व्हाटएवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², इस केस में +1 है. ठीक बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द कांस्टेंट टर्म, तो 1 इंटू -15 आपके पास बेटा क्या आ गया? -15. अब इसके आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने, यू हैव टू फाइंड मल्टीपल्स इन अ वे कि मिडिल टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करें उन फैक्टर्स को, यू गेट द मिडिल टर्म. ठीक, अब 15 के फैक्टर्स तो बेटा 15 इंटू 1 भी बनेंगे, बट यू वोंट गेट द मिडिल टर्म, ये नहीं ठीक. 5 इंटू 3 मुझे ज़रा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, बिकॉज अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो आई गेट द मिडिल टर्म. तो दैट मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा, ये रूल है कि मिडिल टर्म का साइन दैट गोज विद द बिगर फैक्टर. तो बिगर फैक्टर का साइन तो हो गया जो भी मिडिल टर्म का साइन है, दैट ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्स द साइन ऑफ द अदर फैक्टर. हमें +2 चाहिए, तो 5 में से बेटा 3 माइनस करेंगे तो +2 आएगा ना. क्लैरिटी, तभी +2 आएगा ना. ठीक, तो मिडिल टर्म फुलफिल हो रही है. एक दफा इन दोनों फैक्टर्स को चेक कर लिया करो. आर यू गेटिंग -15 जिसके फैक्टर्स बनाए? यस. +5 इंटू -3, ये बेटा -15 होता है, राइट. दिस इज -15. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक हो गया, क्लैरिटी. चलो, अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. बस मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, फैक्टर्स प्लग इन कर दो. x² फर्स्ट टर्म एज इट इज, बिगर फैक्टर फर्स्ट +5x, ऑलरेडी हमने फैक्टर्स बना लिए, और बेटा -3x, बिकॉज x इज द वेरिएबल, लिखना नहीं भूलना, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज. ठीक, नाउ बेटा यू मेक पेयर्स. आप पेयर्स बना लो अगर 4 टर्म्स आ जाए. चलो, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ गया? x, कोई नंबर कॉमन नहीं है, सो x +5. माइनस है तो एज इट इज माइनस आ जाएगा, प्लस होता तो प्लस लिख देते. बी केयरफुल, व्हेन यू टेक माइनस कॉमन अंदर साइंस रिवर्स हो जाएंगे. तो ये बेटा, और कोई नंबर अल्फाबेट तो नहीं कॉमन आ रहा. वी कैन सी 3 कॉमन आ रहा है, राइट. 15 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो आपके पास क्या आ गया? x - 3 × 5 = 15. ठीक, और सॉरी माइनस कॉमन लिया तो साइन क्या हो गया? रिवर्स. ये बेटा क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक, अगेन यू हैव टू बी केयरफुल. चलो, सो अगेन साइन इज
ये दोनों फैक्टर्स बेटा आपके सेम आएंगे, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक, चलो अगेन साइंस आर पार्टीशन बिटवीन द टर्म्स। अब आपके पास दो टर्म्स बन गई, 4 से यू लेफ्ट विद 2 टर्म्स। कौन सा फैक्टर कॉमन है? x + 5 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। व्हेन यू टेक दिस कॉमन आपके पास क्या बच गया? x और दूसरी टर्म में से 3। ये बेटा आपके फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। आई होप इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, 2 स्टेप प्रोसेस कैसे आप फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अगेन द क्वेश्चन इज अगेन वही फैक्टराइज हमने करना है। ठीक, सो ये देख लेते हैं, 2x² + 5x + 3 बेटा। चलो इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यस। x² में क्वाड्रेटिक है, x में x² वाली टर्म, x वाली टर्म कांस्टेंट टर्म, इट्स अरेंज्ड। चलो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, whatever is the coefficient of x² और कांस्टेंट टर्म जरा विद साइंस हम साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 × +3 इज +6। ठीक, अब +6 के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने, यू गेट द मिडिल टर्म, उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें। ठीक, तो एक तो बेटा हो सकता है 6 × 1, ये भी 6 होता है, और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करें यू गेट 5। ठीक, लेट्स सी, बट आप अगर इनके साइंस कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे, एलोकेट करेंगे, मिडिल टर्म का साइन दैट गोज विद द बिगर फैक्टर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो हमें +5 चाहिए, दैट मीन्स अदर फैक्टर का साइन माइनस आएगा। ठीक, सो बेटा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वुड गिव यू +× -6। हमने फैक्टर्स बनाने थे +6 के, दिस इज रॉन्ग। ठीक, रिमेंबर दैट दिस इज रॉन्ग। और कोई फैक्टर्स देखते हैं, बिकॉज ये हमें +6 के फैक्टर्स बनाने। सो 3 × 2 जरा देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। अगेन वही रूल, बिगर फैक्टर का साइन मिडिल टर्म का जो साइन होगा दैट वुड गो विद द बिगर फैक्टर। ओके, लेट्स सी। सो इसका साइन अगर पॉजिटिव है, हमें मिडिल टर्म 5 चाहिए, सो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, वी शुड गेट 5। तो दैट मीन्स इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, राइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, +3 × +2, yes it gives you +6। ये करेक्ट फैक्टर्स हैं 3 × 2, राइट बेटा। तो प्लीज मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लिया करो कि उसी नंबर के फैक्टर्स हैं कि नहीं है, राइट। सो ये करेक्ट फैक्टर्स हैं +3 और +2। क्लैरिटी बेटा, 6 और -1 दे आर नॉट द करेक्ट फैक्टर्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें यू गेट -6। हमने फैक्टर्स बनाने थे +6 के। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अब इसकी बस मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं। सो बेटा क्या आ जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, 2x²। ठीक, मिडिल टर्म की जगह आप क्या लिख देंगे, बोथ द फैक्टर्स, बिकॉज x इज द वेरिएबल। सो 3x + 2x, राइट, और +3। चलो पेयर्स बना के यू टेक कॉमन। सो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ गया, नंबर्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बेटा x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, एक x रह गया, और ये एक ही x था वो आपने कॉमन ले लिया, +3। प्लस है तो प्लस आएगा, राइट। नंबर्स में से कुछ कॉमन नहीं है और कुछ और कॉमन नहीं है। सो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीपल 1 तो है, बिकॉज 1 तो बेटा सबका मल्टीपल होता है। तो यू ऑलवेज टेक 1 कॉमन, बिकॉज 1 दोनों टर्म्स का मल्टीपल है, तो 1 तो कॉमन आ सकता है ना, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। इफ देर इज नो कॉमन, बेटा 1 तो मल्टीपल होता ही है सबका, 1 आप कॉमन ले लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 2x + 3। क्लैरिटी बेटा, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। 2x का मल्टीपल भी 1 है, हम 2x × 1 2x लिख सकते हैं, और 3 × 1 भी हम 3 लिख सकते हैं। तो देखो 1 दोनों में कॉमन है, वी कैन टेक 1 कॉमन, राइट। अब ये देखो अगेन बेटा, साइंस आर पार्टीशन बिटवीन द टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, राइट। सो 2x + 3 अब दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक इसको सॉल्व किया। चलो टेक कॉमन, तो ये बेटा क्या फैक्टर्स आ गए, 2x + 3। जब आपने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में से x और सेकेंड टर्म में से +1, ये बेटा आपके पास फैक्टर्स आ गए इसके। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया, इसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा बेटा, इसी का एक स्टेप और आ जाता है इक्वेशन सॉल्विंग। अब उसमें मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ये जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। इक्वेशन सॉल्विंग में बेटा क्या होता है, लेट्स से हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं, राइट। सो इसी क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं।
2x square plus 5x let's say is equal to -3 और एग्जामिनर कह देता है सॉल्व या इवैल्यूएट, दैट मीन्स यू हैव टू गिव अ आंसर फॉर x. ठीक, तो बेटा वी कैन क्लियरली सी ये क्वाड्रेटिक, अब ये इक्वेशन बन गई बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन है, राइट. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट पहले हम अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x, -3 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, +3 हो गया. बेटा राइट पे 0 होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर दैट, राइट साइड पे 0 होना चाहिए इन ऑर्डर टू फैक्टराइज. ठीक, क्लैरिटी, ये स्टेप बस था इंपॉर्टेंट कि इफ देयर इज एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड बेटा आप लेफ्ट पे शिफ्ट करो. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म या जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, एंड देन यू मेक फैक्टर्स. ठीक, ये ऑलरेडी हमने फैक्टर्स बना लिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसकी जगह 2x + 3 इंटू x + 1 और राइट साइड पे 0. सिर्फ एक स्टेप बेटा आपने और करना है एंड दैट इज यू पुट एवरी फैक्टर इज इक्वल टू 0. यू पुट बोथ द फैक्टर्स टर्न बाय टर्न इज इक्वल टू 0. दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज इक्वेशंस. ठीक, जब आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं तो बेटा जब हमने पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 पुट किया तो +3 उधर जाके -3 हो गया और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. एक x की वैल्यू आ गई -3/2. ठीक, और सेकेंड फैक्टर भी आपने इज इक्वल टू 0 पुट किया. जितने भी फैक्टर्स हो यू टर्न बाय टर्न पुट देम इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूल जस्ट गेट 2 फैक्टर्स. ठीक, चलो तो x की वैल्यू क्या आ गई -1. ये बेटा आपके 2 आंसर्स आ गए. डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स वेरी क्लियरली एट द एंड. -3/2 एंड x is equal to -1. I hope this is absolutely clear. बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आप किस तरह आप फैक्टराइज करते हैं और एंड पे हमने लर्न किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ जाती है इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू सम नंबर, तो अरेंज करके द प्रोसेस इज सेम. आपने बेटा फैक्टराइज करना है. अनलेस यू गेट द फैक्टर्स तो टर्न बाय टर्न पुट एवरी फैक्टर इज इक्वल टू 0. राइट साइड पे आपने इज इक्वल टू 0 ही कैरी करना है. ठीक है, उसी तरह लिखना है आपने. डोंट फॉरगेट दिस इक्वल टू साइन. क्लैरिटी, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. बेटा कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है, डू टेल मी इन द कमेंट्स.